एक राज्य में एक राजपुर नामक राज्य हुआ करता था, जिसमें एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खूंखार चुड़ैल रहती। आज कोई खाना हमारे लिए आया नहीं है, चल के आ जाता तो हम उसे जरूर खाते। इतना कहने के बाद वह चुड़ैल डांस करने लगती है। चुड़ैल तो बहुत शक्तिशाली थी, पर हमेशा बुरे ही काम करती थी। आने दो किसी को, आज मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मैं जरूर खाऊंगी। उसी गली से एक अनन्या नाम की लड़की गुजर रही होती है, जो बहुत ही प्यारी लड़की थी और उसे नहीं पता रहता कि वहाँ पर महल में एक चुड़ैल रहती है। वह महल से होकर गुजरती है, तभी अचानक से वहाँ चुड़ैल प्रकट हो जाती है और अनन्या बहुत ही रोने लगती है। चुड़ैल काफ़ी खुश होती है और डांस करती है और बोलती है बात को, पागल लड़की, तुझे यहाँ आने के लिए किसने बोला? आज तो कितना नरम चारा है, मुझे तुझे खा जाऊंगी। चुड़ैल जी आंटी, आप मुझे क्यों खाओगे? मैंने तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ा, आप मुझे छोड़ दो प्लीज। चल, कोई मुंह क्या निवाला किसी को छोड़ता है? मुझे भूख लगी है और मैं तुझे मार के खाऊंगी। जब तक बहुत देर हो गई थी और गांव के राजा को पता चल चुका था। उसके पास गांव के दो लोग गए। क्या हुआ आप लोग इतने सुबह? घर के सामने कोई काम पड़ गया? जी महाराज, इतना कहन। हाँ, मेरी बेटी सुबह से मिल नहीं रही। वह शाम को दर्जी के यहाँ से लौट रही थी और सारी रात हमने ढूंढा और वह हमें नहीं मिली। पता चलता है कि वह पुरानी हवेली की तरफ गई। पुरानी हवेली? पर उसे उधर जाने के लिए किसने बोला? तुम लोग पागल हो? इतना कहने के बाद जो गांव के लोग रहते हैं वह काफ़ी रोते रहते हैं। उसी की बेटी अनन्या गायब हुई थी। सुजाता बहन, आप चुप हो जाओ। अब तो जो होना था वह हो गया। रो मत, हम लोग मिलकर उसे ढूंढने चलते हैं और महाराज के यहाँ खबर पहुँच चुकी है। कैसे न रोऊं, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है और उसके बिना जीना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी समस्या को समझ सकती हूँ, पर हम लोग रोएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हमें ढूंढना चाहिए। राजा अकेले ही बिना सैनिक के पुरानी हवेली की तरफ जाते हैं, क्योंकि वह हवेली उन्हीं की थी। जाने के बाद वहाँ दो चुड़ैलें खड़ी होती हैं। पहले से राजा पहुँचते हैं। मूर्ख चुड़ैलो, गांव के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आ गया राजा साहब, हमें तो तुम्हें ही बुलाना था। तुमने हमारे भाई को मार के अच्छा नहीं किया, पर और तुमने हम लोगों को गांव में रहने भी नहीं दिया। अब भुगतो। चले जाओ राजा साहब, मैं तुम्हारा भी अंत कर दूंगी। ये रहा हथियार। रुको तुम 5 मिनट, 5 मिनट बाद तुम खुद ही भाग जाओगे। तभी नारद मुनि जैसा वहाँ पर एक तांत्रिक आता है और सबको भगा देता है। छोटा चुड़ैल लोटा है और उसे भी वह माफ नहीं करता।